वो कद्दावर जो गांव की गलियों से निकलकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा। कहानी उस नेता की जो यूपी से आकर एमपी का सीएम बना। किस्सा उस सियासी कद्दावर का जिसका 74 में भी जारी है सियासी सफर। कहानी उस कमल की जो एमपी की सियासत का नाथ बन गया। सियासी किस्से में आज कहानी उस कद्दावर नेता की जिसका सफर कानपुर शहर की गलियों से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते वो सत्ता के शीर्ष पर जा पहुंचा। किस्सा राजनीति के उस दिग्गज का है जो उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। कहानी उस राजनीतिक धुरंधर की है जिसका 74 की उम्र में भी जारी है सियासी सफर। देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी अहम किरदारों की बात की जाती है तो कमलनाथ का नाम सबसे टॉप पर होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास को खत्म कर एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में स्थापित किया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत के बाद उनकी सरकार गिर गई। 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे कमलनाथ आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कानपुर में हुई। पिता महेंद्र नाथ की इच्छा थी कि बेटा वकील बने, लेकिन कमलनाथ की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कमलनाथ देहरादून के दून स्कूल के छात्र रहे। कहा जाता है कि दून स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के संपर्क में आए थे और वहीं से उनकी राजनीति में एंट्री की नींव तैयार हुई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि समय के साथ ही कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की दोस्ती में दूरियां आ गई। वो वक्त था जब कमलनाथ कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज चले गए। हालांकि दोनों के दूर होने के बाद भी उनकी यारी कम नहीं हुई। ये दोस्ती सियासत में भी चर्चा में रहती थी। वजह थी दोनों का हर वक्त एक साथ रहना। संजय गांधी और कमलनाथ की दोस्ती के बारे में एक किस्सा भी मशहूर है कि जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार थी, तब एक मामले में संजय गांधी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तब इंदिरा गांधी को संजय गांधी की सुरक्षा की चिंता थी। ऐसे में कमलनाथ संजय गांधी के पास जेल जाने के लिए जानबूझकर एक जज से भिड़ गए। लिहाजा कमलनाथ को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कमलनाथ ने महज 22 साल की उम्र में कांग्रेस का हाथ थामा था। कांग्रेस की सियासत और नेहरू परिवार में कमलनाथ की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सियासी गलियारों में एक बात की चर्चा खूब होती थी कि इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। खास बात यह भी है कि इंदिरा गांधी कमलनाथ को तीसरा बेटा बताती थी। साल 1979 में छिंदवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं, आप इन्हें वोट दीजिए। 1979 में कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा के सांसद चुने गए, जिसके बाद 9 बार यहां से संसद तक का सफर तय किया। छिंदवाड़ा से पहला चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर साल 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, जबकि 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार छिंदवाड़ा से विधायक बने। कमलनाथ 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री रहे। 1995 से 1996 तक केंद्रीय कपड़ा मंत्री, 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, 2012 से 2014 तक शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री रहे। उन्होंने भारत की शताब्दी और व्यापार निवेश उद्योग नाम की किताब भी लिखी। 74 साल के हो चुके कमलनाथ का राजनीतिक सफर आज भी जारी है। साल 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ में ही होगी। कमलनाथ राजनीति के मजे हुए प्लेयर हैं। हालांकि माना जा रहा है कि यह विधानसभा चुनाव कमलनाथ का आखिरी चुनाव हो सकता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक कमलनाथ के पास 187 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले में 63 एकड़ जमीन के मालिक भी है।